देखिए सैया जी, हर बीवी की नजर में सेल्फिश ही होता है। बीवी की यही कहानी है और इस गाने को देखने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं हैं। ट्रोल तो नहीं हो गया? ट्रोल काफी हुआ स्टार्ट में, तो गालियां भी खाई इन लोगों की। तो पवन सिंह के साथ कोई फिल्म करने का प्लान है? कुछ बहुत बातचीत चल ज्यादा रही है? उनका मूड अलग है, उनका टेस्ट अलग है। हम्म। दिनेश जी हैं, पवन जी हैं और खेसारी जी हैं, तो ये इनका एक अपना जॉनर है, इनकी एक अपनी ऑडियंस है फ्रॉम बॉलीवुड। लेकिन हमारे गानों से ज्यादा भोजपुरी गाने चल रहे हैं। जब इनकी पिक्चर बनाएंगे, आप इनको लेंगे तो उसमें खुद भी कोई रोल करेंगे या सिर्फ फिल्म बनाएंगे? अगर डेफिनेटली कुछ बनेगा तो अच्छी बात है, वरना भोजपुरी इंडस्ट्री खुद में अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब इंडस्ट्री है। भोजपुरी ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों 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 सेम भाषाएं समझती है, अच्छे से समझती है। सैया जी क्या सेल्फिश हैं? बताइए, सेल्फिश हैं या सेल्फिश नहीं है? गाना बनाया आपने, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। बिल्कुल। देखिए सैया जी, हर बीवी की नजर में सेल्फिश ही होते हैं। आपकी बीवी की नजर में आप सेल्फिश हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, और इसलिए वो कहती है कि शायद ये गाना मेरे लिए बनाया होगा तुमने। तो लेकिन जब मैं इस गाने को हम लोग काम कर रहे थे तो हमें नहीं लगा था कि ये गाना लोगों के दिलों को इतना भाएगा कि इवन अम्रपाली जी ने कॉल किया, बोले जासी ये तो चल गया। मैंने बोला हर बीवी की यही कहानी है, और इस गाने को देखने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं हैं, नेपाल तो से लोग हैं। उनकी नस आपने दबा दी ना कि हर भाई अपने पति से तो ज्यादातर महिलाओं को शिकायत ही शिकायत होती है, ना भी हो तो शिकायत करने का उनका अधिकार होता है, और शिकायत से ही मोहब्बत शुरू होती है। और हमारे इस गाने में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक बीवी अपने शौहर से, अपने पति से तकरार कर रही है कि भाई आपने मुझे वादा किया था पीवीआर घुमाने का, फिल्म दिखाने का, और आपने मुझे फोन उठाना शुरू कर दिया और वहां से गाना शुरू हो जाता है। तो इट्स मेरा भोजपुरी का पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत मतलब इतना इम्पैक्टफुल था, या मुझे लगने लगा है कि मुझे क्यों ना इसको आगे बढ़ाए और उसको सैया जी सेल्फिश पार्ट 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं। गाना गाया है दिनेश जी ने? जी बिल्कुल। आम्रपाली जी ने इसमें एक्टिंग की है और आपने एक्टिंग की है। बिल्कुल। मतलब ये आपने इतिहास रच दिया है कि दिनेश जी और आम्रपाली के होते हुए आप हीरो बन गए। जब दिनेश जी को इसको पता चला कि ये गाना मेरे पे पिक्चराइज हुआ है, तो ये एक्चुअली कांग्रेचुलेटेड मी। उन्होंने कहा कि यार भैया जी, पता नहीं था कि आप इतना अच्छा भी कर लेते हो। बोला नहीं सर, अगर आप होते तो ज्यादा बेटर होता, बट ही वाज बिजी इन इलेक्शन कैंपेन्स। तो लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अगर फिल्म बनाऊं सेम टाइटल पे, तो उसमें मेरे सैया जी दिनेश जी हो और मेरी सैया जी की पत्नी आम्रपाली जी। मतलब फैंस जो हैं दिनेश जी और आम्रपाली की जोड़ी, आपको पता ही है कितनी फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। बोल देंगे कि आप दिनेश जी और आम्रपाली के बीच में मुझे इनके दोनों के बीच में घुसने का मौका मिला। लोग कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि भैया आप कहाँ से आ गए, दिनेश जी कहाँ चले गए। ट्रोल तो नहीं हो गया? ट्रोल काफी हुआ स्टार्ट में। क्या बोला? कहा कि बड़े यार इससे तो कई तो गालियां भी खाई इन लोगों की। अच्छा। आज जब इतने मतलब साल भर के बाद जब व्यूज आते हैं और अब कमेंट्स आते हैं तो अब पॉजिटिव आ रहे हैं। पहले सिर्फ फीमेल्स देखा करती थी, लेकिन फीमेल्स ने इतने रील्स बनाए उसके ऊपर, लड़कियों ने, लड़कों ने, तो अब लड़के भी देखने लगे कि ये गाना कौन सा है। अब लड़के बहुत अच्छा, हम लोग जब यूट्यूब के एनालिस्टिक्स देखते हैं तो मेल भी बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। इवन बांग्लादेशी पीपल लाइक इट, और यूएई में बहुत अच्छा हमारा गाना चल रहा है ये। तो ये बना कैसे? मतलब दिनेश जी गाएंगे, आम्रपाली एक्टिंग करेंगी, आप एक्टिंग करेंगे, ये सब डिसाइड कैसे? डिसाइड एक्चुअली कुछ नहीं था यार। हम सोच ही रहे थे कि दिनेश जी इसको करेंगे, आम्रपाली जी से गवाना ही था। हमने सोचा नहीं था कि इसको हम आम्रपाली जी से गवाएंगे, लेकिन जो एक रियल एक्सेंट चाहिए था हमको, एक सिंगर गाती हो गाना, तो वो अपनी सिंगिंग पे ज्यादा फोकस करती, हमें उसमें एक्टिंग ज्यादा चाहिए था। मैंने आम्रपाली जी को कहा कि क्यों ना गाना आप खुद ही गा लें, तो उन्होंने ये सोचा कि आपको लगता है कि सच में मैं गा पाऊंगी, आगे वो बहुत अच्छा गाती भी है। जब उन्होंने गाया, कमाल का, उसमें शैतानी आप देखेंगे उस गाने में उनकी सिंगिंग कम, उसमें एक्टिंग ज्यादा लगती है। उनके सॉन्ग में भी उनकी एक्टिंग लगती है, और परफॉर्मेंस वाइज शी इज ब्यूटीफुल, शी इज जॉर्जियस। तो अब पिछले 2 साल से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने एंट्री मारी है, और अब फिल्में भी बनाने का प्लान जी। तो किस किस के साथ फिल्में आने वाली हैं? देखिए हर कोई चाहता है कि सुपरस्टार के साथ काम करें। अगर दिनेश जी हैं, पवन जी हैं और खेसारी जी हैं, तो ये इनका एक अपना जॉनर है, इनकी एक अपनी ऑडियंस है।
मैं लास्ट ईयर जब दुबई में एक अवार्ड शो के लिए गया था, तो लिटरली पीपल वेर लिसनिंग भोजपुरी सॉन्ग्स, और उसमें खासकर खेसारी जी के, पवन सिंह के गाने चल रहे थे। आई वाज शॉक कि इतना इंडियन ऑडियंस, हमें आई एम फ्रॉम बॉलीवुड, लेकिन हमारे गानों से ज्यादा भोजपुरी गाने चल रहे हैं। वो ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भोजपुरी हमारी नहीं, ये भी हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, और मैं बस ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। मुझे लगने लगा कि मुझे ना सिर्फ म्यूजिक वीडियोस बल्कि अब मूवीज पे भी ध्यान देना चाहिए। तो पवन सिंह के साथ कोई फिल्म करने का प्लान है? कुछ बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है, दिनेश जी से भी बात चल रही है। दिनेश जी वाज बिजी इन इलेक्शन कैंपेन नाउ। एक फर्स्ट हमारा टॉक हो चुका है, तो लेट अस सी मैं सब्जेक्ट पे किसको कन्विंस कर पाता हूँ, और बहुत ही जल्द आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बॉलीवुड वाले भी अब पवन सिंह तो पावर स्टार हैं और बहुत मुश्किल से मानते भी हैं। मतलब मूड उनका मूड अलग है, उनका टेस्ट अलग है। उनको एक ही चीज में, मतलब एक सेंटेंस में उनको चीज समझ में आ गई। उन्होंने इतनी फिल्में कर ली है ना, तो उन्हें आप अगर बोलो कि आप पवन जी मैं ये करने जा रहा हूँ, तो तुरंत बोल देते भैया जी ये सब्जेक्ट मैं कर चुका हूँ बहुत बार, कुछ नया लाइए। तो मुझे लगा कि यार ये एक्टर ने, जितना बॉलीवुड के एक्टर काम नहीं करते उतना इन लोगों ने काम कर लिया है। तो इनमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है भोजपुरी एक्टर्स में आजकल कि इन्हें आप ऐसे वैसे सब्जेक्ट्स पे कन्विंस नहीं कर पाओगे। इन्हें मैच्योर सब्जेक्ट चाहिए, डिफरेंट चाहिए। ऑडियंस भी आफ्टर कोविड फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद करने लगी है। तो मैंने एक्शन सब्जेक्ट सुना है, तो उन्होंने कहा कि एक्शन एजाज जी अब हम करते हैं कुछ। पवन जी ने कहा कि अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि, तो मेरी इमेज तो एक्शन की है ही, लेकिन साथ में हम कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं कि हम फीमेल ऑडियंस को भी ज्यादा पसंद है। तो लेट अस सी क्या होता है, बेटर बेस्ट काम चल रहा है। और मतलब बॉलीवुड वाले के साथ पवन सिंह हो सकता है जल्द कुछ ना कुछ करते नजर आए। कुछ और पाइपलाइन में जो खेसारी के साथ या दिनेश जी के साथ? मैं दिनेश जी और आम्रपाली को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 2 सालों से उनकी कोई ऐसी फिल्में आई थी जो लोग ऑडियंस ने बहुत लाइक की, मैं उसी जॉनर में आम्रपाली जी को मैंने बना दिया। तो शी इज ऑलवेज रेडी विद टू वर्क विद मी। बस अब दिनेश जी की डेट बन जाए तो फिर हम लोग उनके साथ भी काम करने में बहुत उत्सुक हैं। तो मतलब जिस जोड़ी को लोग इतना पसंद करते हैं, ट्राइंग टू ब्रिंग देम लाइक, लेकिन हम जब छोटे थे तो अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को देखने के लिए हम लोग थिएटर जाया करते थे। बिल्कुल। तो ऐसे ही लोग पागल है, जैसे हमको पूछते हैं कि यार आम्रपाली है तो फिर दिनेश जी कहाँ है, और दिनेश जी हैं तो फिर आम्रपाली कहाँ है। अब इतना पागलपन मैंने कहीं किसी दूसरे एक्टरों के बारे में नहीं देखा। तो जब इनकी पिक्चर बनाएंगे, आप इनको लेंगे तो उसमें खुद भी कोई रोल करेंगे या सिर्फ फिल्म बनाएंगे? गुड क्वेश्चन। वैसे मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं इनके साथ सिर्फ प्रोडक्शन और डायरेक्शन में साथ में रहूं, लेकिन अगर लगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूं उसके बीच में, घुसड़ेगा नहीं मैं अपने आप को उसके अंदर, लेकिन अगर डेफिनेटली कुछ बनेगा तो अच्छी बात है। वरना भोजपुरी इंडस्ट्री खुद में अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब इंडस्ट्री है, बहुत आर्टिस्ट अच्छे हैं। खेसारी लाल यादव के साथ कोई प्लान है? खेसारी जी के साथ वर्कआउट नहीं हो रहा है, बाकी मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि वो इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, मतलब और बहुत ही जॉली आदमी है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है। जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, बट अभी कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। लेट अस सी क्या होता है। अच्छा, बॉलीवुड से भोजपुरी आने का डिसीजन कैसे? लोग भोजपुरी से बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़े, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड में जाना चाहते हैं। आप इस तरफ क्यों आए? अगर आपको बॉलीवुड के अलावा किसी रीजनल मूवीज में जाना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वही कि किस रीजनल मूवीज का, किस रीजनल लैंग्वेज का ऑडियंस ज्यादा है, कवरेज ज्यादा है। तो जब हमने स्टडी की, सिंस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मैंने सोचा कि मराठी में हम हाथ डालें, लेकिन एक सर्टन ऑडियंस आपको मिलेगी। मैं पंजाबी फिल्में बनाना चाह रहा था, मैं बंगाली फिल्में, लेकिन आपको एक सर्टन ऑडियंस मिल रहा था। भोजपुरी पूरे देश में सुनी जा रही है भाई, राइट। तो कौन बेवकूफ होगा जो नहीं करेगा फिल्म? ना सिर्फ वी आर फिल्म मेकर्स, हम कमर्शियल माइंड से भी सोचते हैं, लेकिन सिर्फ कमर्शियल माइंड होकर सोचना अब नहीं चलेगा। आपको क्रिएटिवली भी सोचना पड़ेगा कि आपकी क्रिएटिविटी, अच्छा भोजपुरी ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम भाषाएं समझती है, अच्छे से समझती है। लेकिन भोजपुरी भाषा ओवरसीज में भी बहुत देखी जाती है। मॉरिशस हो, आप किसी मलेशिया में चले जाओ, इंडोनेशिया में चले जाओ, दुबई, यूएस, अरे कहाँ नहीं है, कौन नहीं चाहेगा। और इसी आस ने मुझे बॉलीवुड से, लेकिन तब भी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। मतलब यहाँ मिलियंस की ही लड़ाई है कि मेरे 100 मिलियन हो गए कि 150 मिलियन हो गए, वो यूट्यूब से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बड़े स्टार्स भी
इवन आप देखिए तो पवन जी और खेसारी में फैंस यही लड़ते रहते हैं कि उसके इतने मिलियन हो गए, उसके इतने मिलियन हो गए। थिएटर में बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ हो गए, 150 करोड़ की बात ही नहीं होती, या चलो 50 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए, तो फिर कैसे, मतलब एज ए प्रोड्यूसर तो कहीं ना कहीं पैसा कमाना, डेफिनेटली मतलब जाहिर है बिजनेस है ये, आप पैशन एक अलग चीज होती है, बट जब तक पैसा नहीं कमाएंगे आगे और फिल्में नहीं बनाएंगे तो वो कितना मुश्किल है, भोजपुरी फिल्मों से पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हुआ ये कि कोविड से पहले जो थिएटर्स में ऑडियंस जाया करती थी और जो करोड़ों का बिजनेस हुआ करता था, अब वो बिजनेस आफ्टर कोविड वो डिजिटल पे चला गया। तो मिलियंस की लड़ाई पहले नहीं हुआ करती थी, अब इसलिए हो रही है क्योंकि ऑडियंस शिफ्ट हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो डेफिनेटली दे विल डिजिटल, हम मिलियंस में व्यूज की बात करें तो डेफिनेटली इट इज आल्सो अ बिजनेस, ये भी एक तरह का बिजनेस ही है। बट उसके कंपैरिजन में तो छोटा है, ऐसा कह नहीं सकते हम लोग, हमें लगने में दिख सकता है ऐसा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करती हैं वो भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि ये जो मिलियंस की लड़ाई दर्शकों में चल रही है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस में भी चल रही है। और डेफिनेटली तभी तो इंडस्ट्री टिकी हुई है। और अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब वल्गैरिटी बहुत कम हो गई है, लोग खुद नहीं करना चाह रहे हैं वल्गैरिटी। तो वो जो सेंस था लोगों को लेके, कि थॉट था कि भाई ये भोजपुरी मतलब आपकी वल्गैरिटी वाले गाने आ गए, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो डिसेंट लोग आ रहे हैं, डिसेंट पीपल आर कमिंग, दे आर एंजॉयिंग, होगा बिजनेस भी अच्छा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं बिजनेस अच्छा हो। पीवीआर में लगेगी फिल्म, हम चाहते हैं कि पीवीआर वाले भी भोजपुरी फिल्में रिलीज करें, आइनॉक्स भी रिलीज करें, सारी रिलीज करें, बट डेफिनेटली दे वी नीड टू मेक फिल्म्स लाइक दैट आल्सो। हमें फिल्म भी ऐसी बनानी होगी ताकि लोग जाएं, 80 रुपए की टिकट छोड़ के वो 300 की टिकट ले लें। हमें इसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। हम सारे निर्माताओं को जो भोजपुरी फिल्में बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, निर्देशकों को, हम सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रयास सक्सेसफुल हो और आपका जो एक कोशिश आम्रपाली और दिनेश जी को साथ लाने की वो सक्सेसफुल हो, पवन जी को कुछ डिफरेंट देने की कोशिश हो ताकि दर्शकों को भी कुछ डिफरेंट मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।